गर्भ ने श्री के चेहरे को देख हैरान रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे। गर्भ बेचैन सा बोला, श्री तुम्हें क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? श्री ने जल्दी से अपनी पलकें झपकाकर अपने आंसुओं को सुखाने की कोशिश की और फिर धीरे से बोली, नहीं, मैं ठीक हूँ। बस यह बातें परेशान कर जाती हैं कभी कभी। गर्व एकटक उसके चेहरे को देख रहा था। उसने धीरे से उसके हाथ को थामते हुए कहा, क्या हुआ है श्री? लेकिन श्री खामोश रही। वो बहुत कुछ कहना चाह रही थी। दिल में बहुत सी बातें थीं जो उसे बस खाए ही जा रही थीं। हमेशा से अकेली रही थी और यहाँ सब इतने प्यारे थे। वो चाह कर भी ये सब कभी महसूस ही नहीं कर पाई थी। श्री से जाने क्यों रहा ही नहीं गया और उसने धीरे से कहा, बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। सच कहूँ तो जलन हो रही है तुमसे। मैं कभी इतने प्यार में क्यों नहीं रही? मुझे कभी इतना प्यार क्यों नहीं मिला? मम्मी पापा के डिवोर्स होने के बाद तो मैं और भी ज़्यादा अकेली हो गई। उनकी लड़ाई झगड़ों में हमेशा मैं पिस कर रह गई। गर्भ ने उसे देख रहा था। आखिर वह क्या बोले जा रही थी? उसने धीरे से कहा, तुम तुम क्या बोल रही हो श्री? सच बोल रही हूँ, अपनी जिंदगी का सबसे कड़वा सच। श्री ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा। गर्व हैरान था। उसे अजीब लग रहा था। क्या यह लड़की ऐसे ही किसी को भी अपने घर परिवार की बातें बता सकती थी? लेकिन उसे नहीं पता था कि वह इस वक्त कितना ज़्यादा इमोशनल थी। गर्भ ने उसे कंट्रोल करते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। लड़ाई झगड़ा हर घर परिवार में होता रहता है, सब ठीक है। तुम टेंशन मत लो। लड़ाई झगड़े होते हैं पर डिवोर्स नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो मैं उस फैमिली में क्यों हूँ? मुझे एक ऐसी फैमिली चाहिए थी जो तुम्हारे पास है, श्री ने धीरे से कहा। गर्भ ने गहरी सांस भरकर कहा, श्री, मेरी फैमिली? यार तुम्हारी फैमिली भी तो है। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? वैसे भी तुम मेरी बहन की नंद हो। ऑब्वियसली ये फैमिली तुम्हारी भी हुई ना, तो इसलिए टेंशन लेना बंद करो और चलकर सो जाओ। चलो, काफ़ी लेट हो गया है और ठंड भी पड़ रही है। श्री ने गहरी सांस ली और अगले ही पल खुद को संभालते हुए बोली, सॉरी, कुछ ज़्यादा ही बोल गई ना। लेकिन क्या करूं मैं, कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गई थी। इतने दिनों से यहाँ रह रही हूँ तो सबको देखकर लगा कि फैमिली ऐसी ही होती है। मैंने कभी यह सब देखा नहीं है यार। गर्भ ने उसके कंधे को हल्के से सहलाते हुए कहा, इट्स ओके यार, सब ठीक है। ज़्यादा मत सोचो। और मैंने कहा ना, यह फैमिली तुम्हारी ही है। टेंशन मत लो तुम। श्री बस हल्के से मुस्कुरा दी। यह पहली बार था जब उसने किसी को ऐसे ही अपने मन की बातें कही थी, और यह पहली ही बार था जब श्री और गर्व बिना लड़े एक दूसरे से बातें कर रहे थे। और इस बार सच में बातें ही हो रही थी, लड़ाई नहीं। वरना तो एक दूसरे की टांगें खींचने से दोनों कभी बाज ही नहीं आते थे। वह दोनों उठे और जाकर के अपने अपने कमरे में सो गए। अगली सुबह अध्याय निष्ठा को लेकर जल्दी ही अस्पताल से निकल गया। उसे सच में टेंशन हो रही थी। एक तो निष्ठा पहले ही परेशान हो चुकी थी और वह खुद घबराई हुई थी। दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है।
इस वक्त दोनों गाड़ी में थे। निष्ठा अपने हाथों की उंगलियों से खेलने में बिजी थी। जाहिर था कि वह घबराई हुई थी। अध्याय ने उसे देखा तो एक हाथ से उसके हाथ को थाम लिया। निष्ठा ने उसे देखा तो अध्याय ने धीरे से पलकें झपकाकर उसे सब कुछ ठीक होने का इशारा किया। निष्ठा बस हल्के से मुस्कुरा कर रह गई। अध्याय ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम ऐसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। हंसती बोलती रहा करो, मुझे वही वाली तानी तो पसंद है। निष्ठा ने धीरे से कहा, मुझे टेंशन हो रही है। टेंशन लेने से क्या होगा तानी, पता लग जाएगा ना थोड़ी देर में। तुम शांत रहो। हम जा तो रहे हैं ना डॉक्टर के पास, देख लेंगे क्या होता है और क्या नहीं। इस तरह घबरा कर क्यों अपना मूड खराब कर रही हो। वो बस हल्के से मुस्कुरा दी। जल्दी ही दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। थोड़ी देर में दोनों डॉक्टर के केबिन में थे। डॉक्टर ने उन दोनों को देखा जो शांत से उसके सामने वहीं बैठे थे। वह एक लेडी डॉक्टर थी। उम्र लगभग 40 से 42 के आसपास ही रही होगी। उसने मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखकर कहा, कहिए मिस्टर राणा, क्या बात है। अध्याय ने धीरे से कहा, एक्चुअली डॉक्टर, मेरी वाइफ को लगता है कि वह प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने निष्ठा को देखा। वह 23 से 24 साल की लड़की थी जिसकी उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी। डॉक्टर ने उसे देख मुस्कुरा कर कहा, मिसेज राणा, आपको ऐसा क्यों लगा, क्या आप मुझे बताएंगी। निष्ठा ने घबराते हुए डॉक्टर को देखा और फिर अध्याय को। वह बिल्कुल किसी छोटे से बच्चे की तरह रिएक्ट कर रही थी जिसे कुछ हो गया था, और डॉक्टर के पूछने पर वह अपने पेरेंट्स की तरफ देखे जा रही थी कि उसके पेरेंट्स उसके लिए सब कुछ एक्सप्लेन कर दें कि उसे क्या हुआ था। वही हाल उसका था। वो चाहती थी कि अध्याय सब कुछ एक्सप्लेन कर दे, लेकिन यहाँ तो सब उसे ही बताना था। डॉक्टर ने जब उसकी यह हरकत देखी तो उन्हें उस पर हंसी आई और वह हंसते हुए बोली, मिसेज राणा, घबराने की कोई बात नहीं है। आप मुझे बताइए क्या हुआ है। निष्ठा ने अध्याय का हाथ कस के पकड़ लिया और फिर वह धीरे से बोली, मेरे पीरियड मिस हो गए हैं। 2 महीने आए हैं होने को और अभी तक पीरियड नहीं आए हैं डॉक्टर। अभी अभी भी लगातार डॉक्टर मुस्कुराते हुए उस प्यारी सी मासूम सी लड़की को देख रही थी। उन्हें वह काफ़ी प्यारी लगी। उन्होंने बड़े आराम से कहा, और मुझे बताइए आपको और क्या क्या फील हो रहा है। निष्ठा ने उन्हें देखा और बताते हुए बोली, मुझे अजीब अजीब फ्रूट क्रेविंग हो रही हैं। कभी भी कुछ भी खाने को चाहिए होता है और मूड स्विंग हो रहे हैं। और फिर वह एक बार फिर कहते कहते चुप हो गई तो डॉक्टर बोली, और क्या, मुझे बताइए। निष्ठा ने धीरे से कहा, मैंने टीवी सीरियल में देखा है, जब उस हीरोइन के साथ यह सब कुछ होता है तो पता लगता है कि वह प्रेग्नेंट थी। उसका यह जवाब सुनकर डॉक्टर जोर जोर से हंस पड़ी। उन्होंने हंसते हुए कहा, ओ माय गॉड, आप ना सच में बच्ची हैं मिसेज राणा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए, पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि नहीं, प्रेगनेंसी में हर किसी को अलग अलग तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। हम आपके कुछ टेस्ट कर लेते हैं जिससे पता चल जाएगा
कि रिजल्ट क्या है, ठीक है। निष्ठा ने बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। अध्याय बस उसे देख रहा था, जो डरी सहमी बच्ची सी लग रही थी। उसने मन ही मन कहा, आई होप कि रिजल्ट निगेटिव हो। वह खुद बच्ची है, क्या बच्चा संभालेगी। उसने गहरी सांस ली और फिर डॉक्टर ने निष्ठा को एक नर्स के साथ कुछ टेस्ट के लिए लैब भेज दिया। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई तो डॉक्टर ने उन्हें रिपोर्ट्स के कल आने के बारे में बताया। वह दोनों वहाँ से वापस निकल गए। टेंशन तो अभी भी कम नहीं हुई थी। अध्याय को उल्टा ज़्यादा टेंशन थी, क्योंकि वह इस वक्त बिल्कुल नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। वहीं निष्ठा क्या चाहती थी और क्या नहीं, यह वह खुद ही नहीं समझ पा रही थी। अध्याय ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोला, टेंशन मत लो, कल रिजल्ट आ जाएंगे तो पता लग जाएगा। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, आज कॉलेज को रहने दो। निष्ठा ने बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। अध्याय ने घर के बाहर गाड़ी रोकी तो चुपचाप उतरकर जाने को हुई कि अध्याय ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। उसने अध्याय की तरफ देखा तो अध्याय ने धीरे से उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामकर प्यार से कहा, टेंशन मत लो मेरी जान, रिजल्ट जो भी हो देखा जाएगा। अभी तो तुम ऐसा यह उतरा हुआ मुंह लेकर इधर उधर घूमोगी तो फिर सबको डाउट होगा, इसलिए खुद को नॉर्मल रखो, ओके। उसकी बात सुनकर उसने बस अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। अध्याय ने मुस्कुराकर उसका माथा चूम लिया और बोला, अब अंदर जाओ। निष्ठा जल्दी से गाड़ी से उतरी और फिर अंदर की ओर चली गई। अध्याय भी वापस ऑफिस चला गया। वैसे भी उसकी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। ऑफिस आने के बाद उसने राम के साथ मिलकर मीटिंग की प्रिपरेशन की और फिर दोनों मीटिंग के लिए निकल गए। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट और बिजनेस बड़ी डील थी। अध्याय को पता था कि उसके बिजनेस राइवल्स इस डील को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उसे भी यह डील हर कीमत पर भी चाहिए थी। जाहिर था यह एक डील उसकी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करवा सकती थी। मीटिंग वेन्यू पर वह दोनों जल्दी ही पहुंच गए और फिर चुपचाप कॉन्फ्रेंस रूम पर आकर बैठ गए। अध्याय अपनी चेयर पर आकर बैठा कि तभी उसकी नज़र सामने बैठे शख्स पर गई, जो उसे आंखों से बस घूरे ही जा रहा था। यह कोई और नहीं स्वयं था। उसे खुद को घूरता पाकर अध्याय भी कहाँ ही पीछे रहने वाला था। वह भी उसे बराबर घूरने लगा। वह दोनों यहाँ पर बिजनेस राइवल तो थे ही, लेकिन लव राइवल उससे भी पहले थे। वहीं कोई और भी था जो अध्याय को लगातार घूर कर देख रहा था। अब ऐसा क्यों था, यह तो किसी को भी पता नहीं था। शायद हो सकता था बिजनेस से रिलेटेड दुश्मन हो, लेकिन हाँ, उसकी नज़र बराबर अध्याय पर ही थी। मीटिंग जल्दी ही स्टार्ट हो गई, लेकिन इस बीच अध्याय के कान मीटिंग पर थे और आंखें स्वयं पर। सबका ध्यान जहाँ प्रोजेक्टर स्क्रीन पर था, वहीं उन दोनों की नज़रें बस एक दूसरे पर ही उलझी हुई थी और वहाँ का एनवायरनमेंट भी उन दोनों की वजह से काफ़ी ज़्यादा सर्द हो चुका था। ऐसा लग रहा था आंखों ही आंखों में थर्ड बार छिड़ चुकी हो और उस पल में कुछ भी हो सकता था।
बाकी के लोगों का मीटिंग पर कम और उन दोनों पर ध्यान ज़्यादा जाने लगा था। वह सब मीटिंग से भटक रहे थे और वजह सिर्फ इतनी सी थी कि वह दोनों बस एक दूसरे को लगातार घूरे जा रहे थे। उसमें से किसी को भी नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा था। यह सिर्फ और सिर्फ स्वयं और अध्याय को ही पता था। मीटिंग के चेयरपर्सन ने अध्याय और स्वयं को पुकारते हुए कहा, मिस्टर राणा, मिस्टर व्यास, एनीथिंग सीरियस? नो, एवरीथिंग इज ऑल राइट। दोनों ने एक साथ जवाब दिया। अब भी दोनों की नज़रें एक दूसरे पर ही थीं। वह एक पल के लिए भी एक दूसरे से नज़रें हटाने को तैयार ही नहीं थे, मानो उनमें एक दूसरे को घूरने का कंपटीशन चल रहा हो। वहाँ पर मौजूद कोई भी इंसान यह बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि यहाँ हो तो हो क्या रहा था, लेकिन इतना तय था कि हर कोई उन दोनों की उसे आंखों ही आंखों की फाइट से घबराया हुआ था। उन दोनों के आसपास का ऑरा इतना डार्क हो चुका था कि वहाँ मौजूद हर आदमी डर के मारे कांप रहा था। उन्हीं मौजूद अध्याय का बिजनेस राइवल या सबसे बड़ा बिजनेस राइवल कहना उसे गलत नहीं था। नाम कार्तिक मेरा। उसने अध्याय को देखते हुए कहा, अगर यह आंखों ही आंखों में नैन मटक्का ही करना था तो यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी? क्यों सबका टाइम और मीटिंग खराब करने पर तुले हुए हो? इस बार अध्याय ने स्वयं से अपनी नज़रें हटाई और फिर कार्तिक पर डाली। उसने कार्तिक को घूरते हुए कहा, मिस्टर मेरा, बेहतर होगा कि आप मीटिंग पर ध्यान दें और मेरे पर्सनल मैटर में घुसने की ज़रूरत आपको नहीं है। उसके यह कहते ही कार्तिक की गुस्से से मुट्ठियां भीज गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि अध्याय उसे यहाँ भी इस तरह से जवाब देगा। उसकी आंखों में अध्याय के लिए नफरत साफ साफ तौर से दिखाई दे रही थी। जैसे तैसे मीटिंग कंप्लीट हुई। हालांकि किसी को भी नहीं समझ में आ रहा था कि मीटिंग में हुआ क्या, क्योंकि सबका ध्यान अध्याय और स्वयं पर ज़्यादा और मीटिंग में हो रही डिस्कशन पर कम था। चेयरपर्सन खुद भी परेशान थे। आज तक उन्होंने अध्याय को इतना लापरवाह होते हुए कभी भी नहीं देखा था। हालांकि अध्याय का ध्यान मीटिंग पर था, भले ही उसकी नज़रें स्वयं को घूर रही थी, वहीं स्वयं भी कम नहीं था। मीटिंग के बाद ही हर कोई कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर की ओर निकल गया। अब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अध्याय और स्वयं ही आमने सामने बचे थे। राम ने अध्याय को देखकर कहा, अब तो घर चल। अब क्या यहीं पर डेरा जमा कर बैठना है तुझे? स्वयं उठते हुए बोला, घर जाइए मिस्टर राणा, आपकी पत्नी आपका इंतजार कर रही होगी। मेरा कौन इंतजार करता है और कौन नहीं, यह तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है स्वयं। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो। प्यार तो मैं भी नहीं करता तुमसे। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जो पास्ट में था उसे तुम वही रहने दो। अब उसे बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है। निष्ठा मेरी गर्लफ्रेंड थी, ऐसे कैसे भूल जाऊं? स्वयं ने कहा। थी और है में फ़र्क होता है मिस्टर व्यास। वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन वह मेरी पत्नी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। बेहतर होगा कि अभी संभल जाओ, अध्याय ने उसे वार्निंग देते हुए कहा।
स्वयं ने उसे घूरा और अगले ही पल हंसते हुए बोला, पीछे हटना स्वयं व्यास से सीखा ही नहीं है। वो मेरी गर्लफ्रेंड थी और मैं उससे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम उसके पति हो या जो भी हो। मेरे लिए वह मेरा प्यार है और मेरा जुनून है और तुम मुझे नहीं रोक सकते। अगर ऐसी बात है तो मौका मिले तो आजमा कर देख लेना। निराश नहीं करूँगा तुम्हें। अध्याय ने स्वयं को घूरते हुए शांत आवाज में कहा और राम के साथ वहाँ से निकल गया। स्वयं पीछे से अध्याय को जाते देख घूरता रहा और फिर वह वहाँ से घर के लिए निकल गया। वहीं कोई और था जो छुपकर उनकी बातों को सुन रहा था। उन दोनों के निकलने के बाद उस आदमी ने अपने ओंठों पर एक साथी सी मुस्कान सजा ली और धीरे से कुटिलता से मुस्कुराकर बोला, ओहो, तो मिस्टर राणा ने शादी भी कर ली, वह भी चोरी छुपे। और कमाल की बात यह है कि जिससे शादी हुई है वह मिस्टर व्यास की गर्लफ्रेंड है या थी, क्या ही फर्क पड़ता है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट यह है कि इन दोनों की दुखती नब्ज एक ही लड़की है। खैर, उससे भी क्या ही लेना देना। अभी इम्पोर्टेंट है कि उसकी शादी हो चुकी है। उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे, मानो कि दिमाग में कुछ बहुत बड़ा चल रहा हो। अगले ही पर उसने खुद से कहा, तैयार रहो मिस्टर राणा, एक एक बात का हिसाब लूँगा मैं तुमसे।